फिर इधर से गया तो चारों तरफ घूम रहा हूँ। ये भी मैं रखूँ आपको जब मैं रखूँ। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हारा सक्सेस। और यदि मन नियंत्रण में हो जाए तो सक्सेस। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंतिम बात लिखते हैं कि वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। वैज्ञानिक भी आत्मा की खोज करता है, वैज्ञानिक भी परमात्मा की खोज करता है, मगर क्योंकि भौतिक इंस्ट्रूमेंट से, मेटीरियल इंस्ट्रूमेंट से हम आत्मा को नहीं देख सकते, तो बेचारा वैज्ञानिक देख नहीं पाता। अब देख नहीं पाता तो क्या उपाय है? अब बताइए। अब एक बार की बात है, पेड़ पे बहुत ऊंचे अंगूर थे, तो एक पशु था अंगूर को पकड़ने की कोशिश किया, अंगूर को लेना चाहता था, मगर अंगूर इतना ऊंचे थे कि बेचारा पकड़ नहीं पा रहा। तो क्या बोलेगा? अंगूर फटे, तो पेड़ काट रहे, अंगूर फटे, तो वैज्ञानिकों ने खोज करके आत्मा की खोज कर नहीं पाए। तो आप खोज नहीं कर पाए, इसका मतलब वो नहीं है। अंगूर फटे, आत्मा है, परमात्मा नहीं है। मगर यदि आत्मा परमात्मा नहीं है तो इन 5 लाइफ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस सबको कैसे समझाओगे? समझाओ ना। ये सब तो नहीं समझा पा रहे। ऐसे इतने सारे विषय वैज्ञानिकों के पास जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अंगूर फटे। अब बोलने के लिए क्या बाकी बचा है? बस एक ही जवाब बचता है कि अंगूर। एक बार की बात है, वैज्ञानिक था तो आया था भारत में, गांव में चला गया, सोचा थोड़ा एंजॉय करते हैं, गांव का बाहर करेंगे। तो एक नावी मिला, उसको पकड़ लिया, बोला नावी हमको नदी में घुमा के लाए। तो बोला ठीक है, कितना लोगे? सस्ता घुमाना तो 2 रुपये दे दीजिएगा। तो वैज्ञानिक बैठ गया, घूमने के लिए निकला, तब तक रास्ते में पूछा, अरे नावी तेरे को फिजिक्स आती है? बेचारा अनपढ़ गवार नावी बोला, फिजिक्स कौन सी मछली का नाम है? बोला अरे मछली नहीं, बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, फिजिक्स को मुझको नहीं पता। थोड़ा आगे बढ़ा, बोला 25% मेरा जीवन बर्बाद, मुझे फिजिक्स नहीं पता। थोड़ा आगे बढ़ा, तब अरे नावी तेरे को केमिस्ट्री आती है? बोला केमिस्ट्री कौन सी चीज़ है, हमको तो ना। और तेरा 50% जीवन बर्बाद। तब थोड़ा और आगे बढ़ा, मैं बोला अरे नावी एक बात बता, तेरे को एस्ट्रोनॉमिक्स आती? अब तो बेचारा रिपीट भी नहीं कर पाए। क्या बोला? तेरे को एस्ट्रोनॉमिक्स नहीं आती, तेरा 75% जीवन बर्बाद। तब तक क्या हुआ? नदी में बाढ़, बहुत पानी भर गया, बहुत पानी भर गया और नाव डूबने लगी। नावी पूछता है कि साइंटिस्ट प्रभु जी आपको तैरना आता है? बोला नहीं नावी, बोला आपका 100% जीवन होगा, डूब के चला गया। तो सीखो, फिजिक्स सीखो, केमिस्ट्री सीखो, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, जो सीखने सीखो, मगर अपने को कुछ छोड़ देते सीखने के लिए।
अगर इतने सारे विज्ञान की ब्रांच है, फिजिक्स एक ब्रांच है, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमिक्स एक ब्रांच है, साइकोलॉजी एक ब्रांच है, तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी एक ब्रांच है। आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान, और वो विज्ञान आपको एक 3rd क्लास के स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा, उसके लिए इस्कॉन में आना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यहाँ पर भगवद गीता की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की आत्मा की शिक्षा दी जाती है। जब उस आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, उनसे अपने शाश्वत संबंध को दोबारा जोड़ेंगे, तब हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। आत्मा सुखमय है, परमात्मा सुखमय है, और यहाँ जैसे श्लोक में बताया, परमात्मा आकाश की तरह लिप्त नहीं होता है। भौतिक परिस्थितियों में कभी कभी लोग प्रश्न पूछ देते हैं कि हम लोग इतना दुखी, अगर भगवान परम पिता है तो वो दुखी क्यों नहीं होता? ऐसे लोग पूछते ना, अगर भगवान परम पिता है, हम उनकी संतान हैं, हम दुखी हैं, तो हमको भी दुखी होना चाहिए ना। और अब तो मुँह लटका के बैठे, तो राधा पाठ से आपकी लोग ऐसे मुँह लटका के बैठ जाएंगे, बाहर दुखी आत्मा है मेरे पास। भगवान ऐसे है नहीं, भगवान का स्वरूप है प्रसन्न वदनेक्षणम, प्रसाद विमुखम शस्त्र प्रसन्न वदनेक्षणम। हम लोग हैं 1 नंबर के कंजूस, कुछ देना नहीं चाहते, और भगवान कैसे हैं तो प्रसाद विमुखम शाश्वत, वो हमेशा कुछ देने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कम से कम भाई आ तो मेरे मंदिर में, मुझसे कुछ मांग, देने के लिए खड़े हैं। आप किसी के घर में चले जाइए, उसको यदि पता चल जाएगा कि कुछ मांगने के लिए तो मोबाइल देखा ही नहीं, देना नहीं चाहता, और इधर में ठाकुर जी खड़े हैं देने के लिए, कम से कम मंदिर में आओ तो सही, कुछ मांगो। अच्छा, कोई अहंकारी होता है, हम क्यों मांगे भगवान से? तो प्रभुपाद जी बोलते थे, ऐसे लोगों को बोलो कि मांगने मत आओ, तो कम से कम देने आओ। कुछ देने नहीं आना चाहते तो कम से कम कुछ देने आओ, फूड फॉर टाइम के लिए देने आओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए देने आओ, मंदिर बनाने के लिए देने आओ। मगर वास्तविक बात यह है कि भगवान को ना देने से मतलब है, ना देने से मतलब है। लेन देन के बहाने कुछ हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आत्मा का सुख परमात्मा में ही है। ये भौतिक सारी चीज़ें मिला के हमें सुखी नहीं कर सकता है, इसलिए